प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो पिछला वीडियो जो हम लोगों ने बात करी थी कि बैक टू बैक हम पैराग्राफ राइटिंग लिखेंगे या लॉन्ग कंपोजिशन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है राइट ए पैराग्राफ या फिर राइट एन आर्टिकल या फिर लॉन्ग कंपोजिशन ऑन द। अब पिछले जो क्लास थी हमारी उसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर कंप्लीट किया था, हमारा जो टॉपिक था उसको। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश की जगह पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का रहेगा। क्लियर? तो हम लोग जो लॉन्ग कंपोजिशन पढ़ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पॉइंट ऑफ एग्जाम से हम लोग देखें तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो देखिए आंसर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसका जो माइंड मैप करते हैं। देखिए हर चीज हमारे दिमाग से सेट होती है। क्या पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती, हम कौन कौन सी चीजों को पेड़ पौधों से लेते हैं, वो चीज हम लोग इसमें लिखेंगे। कुछ भी आपको रटना नहीं है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना कि क्वेश्चन क्या है, कैसे आंसर लिखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। देखिए कैसे, सबसे पहला सेंटेंस आप लिखेंगे ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। पेड़ पौधे हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं, सबसे अच्छे मित्र होते हैं। पहली बात, सबसे अच्छे मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ पौधों के बिना कोई सा भी जीव जो है वो जीवित नहीं रह सकता। मतलब ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, मीन्स हम पेड़ पौधों के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए कह रहा है कि ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अब क्यों है बेस्ट फ्रेंड, देखिए क्या बोल रहा है, दे गिव अस सो मेनी थिंग्स, वे हमें कई सारी चीजें देते हैं। ट्रीज गिव अस सो मेनी थिंग्स, पेड़ पौधों से हमें कई सारी वस्तुएं प्राप्त होती। कैसे, कौन कौन सी, लाइक जैसे फूड, वुड, रबर एंड गम, ये हम लोग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस, दे गिव अस ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो दे गिव अस ऑक्सीजन, कोमा लगा के लिखेंगे मेडिसिन्स, मेडिसिन्स फुल स्टॉप लगाएं। फिर हम लोग लिखेंगे या फिर कोमा लगा के लिख देंगे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्लियर? फिर हम लोग जो आपके सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हीं को हम लोग लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्रीज या फिर दे गिव अस, दे गिव अस शेड, छांव, छाया प्राप्त होती है हम लोगों को। एंड दे गिव अस रेनफॉल। अब गिव अस इसलिए लिख रहा हूं कि आपको इजीली सेंटेंस याद हो जाए। नहीं तो दे आर द केस फॉर द रेनफॉल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो आप लोग दे गिव अस रेनफॉल, बारिश होती है पेड़ पौधों के कारण, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे दे गिव द शेल्टर। अब ये जो शेल्टर वर्ड है, वर्ब है, शेल्टर का मीन होता है आश्रय देना, निवास या घर। दे गिव द शेल्टर टू द, किन किन को घर देता है, टू द बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को भी घर मिलता है या आश्रय मिलता है पेड़ पौधे, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं बंदर है या अदर जो दूसरे एनिमल्स हैं पेड़ पर ही बैठते, घर नहीं बनाते। पक्षी जो है, बर्ड्स जो है घोंसला बनाते हैं, वो पेड़ पौधों पर रहते हैं। क्लियर? फिर हम लोग लिखेंगे दे प्रिवेंट, ये प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकथाम करना। दे प्रिवेंट सोइल इरोजन, ये मिट्टी का कटाव रोकते हैं, मृदा क्षरण रोकते हैं। तो दे प्रिवेंट सोइल इरोजन। फिर एक सेंटेंस और है, दे प्रिवेंट फ्लड, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, बाढ़ भी इसी से नियंत्रित होते पेड़ पौधों से। फिर अब देखिए हम लोगों ने इतने जो 5-6 लाइन लिखी, इन 5-6 लाइंस के बाद में हम लोग बात करते हैं अपने आपसे, क्या बात करेंगे, कैन वी इमेजिन
आवर लाइफ, क्या हम अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट ट्रीज, पेड़ पौधों के बिना? विदाउट ट्रीज, क्या हम बिना पेड़ पौधों के हमारे जीवन को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर्टेनली नो, बिल्कुल ही नहीं, सर्टेनली नो। वेरी गुड। हम पेड़ पौधों के बिना हमारे जीवन को संभव नहीं रख सकते। इसलिए कीप अवर प्लांट ग्रीन, कीप अवर प्लांट ग्रीन, इसलिए हमारे पेड़ पौधों को हमें हरा भरा रखना है। फिर एक सेंटेंस और है, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, मोर ट्रीज। हमारी गवर्नमेंट्स भी जो होती है, सरकारें होती है, वो पेड़ पौधों को लगाने के लिए हर बार जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव के नाम से स्कीम्स या फिर ट्री प्लांटेशन वीक जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं जून और जुलाई के मंथ में, ठीक है ना। तो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। फिर हम लोग बोलते हैं, सबसे अच्छी बात ये जो हमारी गवर्नमेंट बोलती है उसी बात को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ईच वन प्लांट 5 ट्रीज, कम से कम हम लोगों को 5 पौधे लगाना चाहिए। इतने जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स लिखे, ये वर्ड्स हम लोगों ने कुछ भी रटा नहीं है, ना किताब में से ढूंढा। जो आप लोग बोल रहे हैं उन्हीं सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या आप लोग कर सकते हैं? इजी है ये? आप बताइए, कठिन है क्या? मैं समझता हूं कि बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, पैराग्राफ या फिर लॉन्ग कंपोजिशन या फिर मान लीजिए आर्टिकल राइटिंग के नाम से क्वेश्चन पूछता है, तो क्या आप लोग इसको कर सकते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन ऑल्सो। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर इन योर एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? ठीक है ना। यदि आपको ये मेरी जो आज की क्लास है वो अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग जरूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल यदि किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है आपके दोस्तों ने, तो उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बैक टू बैक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। ये आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।